देखिए एक बात तो सबको पता है, परसेंटेज, परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, यह वाला सिंबल होता है, और इस सिंबल का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1/100, यानी कि 1/100, यही आपका प्रतिशत का मतलब होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि भाई x% का मतलब बता दो क्या होगा, आप बोलोगे सर x/100 हो जाएगा। ठीक है, पहले 5 मिनट में कुछ बेसिक बात है। अगर हम आपसे कहें कि भाई m% का मान बता दो क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, m/100 होगा। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। दरअसल परसेंटेज का उपयोग कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे हम लोग किसी चीज़ का गणना भाग के रूप में करना चाहते हैं। जैसे यह बोला जाए कि भाई पूरे देश की आबादी का कितना प्रतिशत कितना शिक्षित है, तो आंकड़ों में बताना तो बहुत मुश्किल है। आप एक एक चीज काउंट करिएगा फिर उसको बताइएगा तो करोड़ों में अरबों में चीजें जाएंगी। उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई 40% शिक्षित है, यानी जो भी आबादी है उसका 40%, कहने का मतलब कि अगर पूरी आबादी हम 100 मानते हैं तो 100 में से 40 जो है वो आपका क्या है, शिक्षित है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि क्लास में उपस्थिति कितना है, तो कोई बोलेगा 30%, यानी अगर पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो अगर 100% होता है, 100 होता है, तो उसमें से आज जो है कितना उपस्थित है, 30 उपस्थित है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग कहाँ से दर्शाते हैं, परसेंटेज में, कि कितना भाग। अब चलिए यहाँ पे आप जाने कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100, x% मतलब 1/100, m प्रतिशत का मतलब क्या होगा, m/100। इसी प्रकार से आप बताइए कि यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है कि आप इसको प्रतिशत में नहीं बदल सकते हैं, सर बिल्कुल बदल सकते हैं। तो फटाफट से इसको जो है आप बदल लीजिए परसेंटेज में, भिन्न में। तो जैसे यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी कि अगर कोई प्रतिशत में डाटा देगा तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, बहुत ईजी सा बात है, अभी आपको बताया गया, समझ भी गए होंगे। जैसे 5% है तो 5% का मतलब क्या होता है, सर 5% का मतलब होता है 5/100, और अगर आप इसको काटिएगा तो कटेगा ना, 5 से 20 पंचे 100, ऊपर में क्या है आपका, ऊपर में कुछ नहीं है मतलब 1, यानी 1/20, तो 5% का मान 1/20 आ गया। अगर हम इसका मान पूछे कि भाई इसका मान क्या होगा, तो अब इसको समझ लीजिए, यहाँ परसेंटेज तो दे रखा है लेकिन फ्रैक्शन में डाटा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको तोड़ेंगे। 3 गुना 33, 99, 99 और 100, आपको पता है इससे इसमें गुना होता है और इसको हम लोग प्लस करते हैं, तो 3 गुना 33, 99 और 100, ऊपर में कितना हो जाएगा, 100, और नीचे में क्या आएगा, नीचे में आपका पहले से 3 है तो 3 रहेगा। और इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 कहाँ जाएगा, 100 तो नीचे ही जाएगा, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 कहाँ जाएगा, आपका नीचे ही जाएगा। इसके लिए यह वाला 100 लिखिए। अब आप इसको काट लीजिए, देखिए क्या वैल्यू आता है, 00 से 00 कैंसिल, ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1, और नीचे में क्या है, 3, 1/3 आपका हो गया। कहने का यह मतलब है कि कोई भी डाटा आपका परसेंटेज में मिलेगा तो आप जो है उसको आराम से भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखिए उसी तरीके से इसको जरा कन्वर्ट करके बताइए, फिर आगे हम आपको जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम क्लासेस के दौरान भी आपको बता देंगे। तो कुछ हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ देखिए 7 से 14 में गुना करेंगे 98, 98 और 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100, और नीचे क्या रहेगा, 7। और अगर आप इस परसेंटेज को हटाते हैं तो इसके लिए नीचे में क्या लिखेंगे, हम 100 लिखेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, नीचे में क्या होगा, 7, 1/7 मान आ गया। अगर हम आपसे पूछे कि 12.5% का मान बताइए, तो उसी तरह से 2 गुने 12 24, 24 और 1 25, 25 बट्टा कितना हो जाएगा, 25 बट्टा आपका 2 हो जाएगा। अगर आप परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे में क्या होगा, नीचे में 100 हो जाएगा, काट लीजिए, 25 चौके 100, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, और नीचे में 2 गुने 4 यानी कि 1/8 हो गया। ठीक उसी प्रकार से इसका मान बताइए क्या होगा, सर कुछ नहीं करेंगे, 13 7 91 और 9 100, ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में आपका 100 हो गया, और नीचे में आपका क्या है, 13 है तो 13 रहेगा। अगर आप इस परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे में 100 भी आपका आ जाएगा, 100 से 100 कैंसल, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में क्या आ जाएगा, 13, 1/13। यानी अभी हम कुछ डाटा लेकर के आपको यह बता दिए हैं कि अगर कोई भी, चलो देख लिए, अब बार बार मैसेज रिपीट मत करो। चलो तो यहाँ देखो, अब हमने क्या किया, आपका यहाँ पे कुछ परसेंटेज का डाटा दिया गया था, उसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके आपको बता दिए। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिए कोई भी नंबर दिया जाएगा, परसेंट हटाने के लिए हम नीचे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो आपका भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो परसेंटेज से भिन्न में हम आराम से आ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, तो अभी आप क्या सीखे कि परसेंटेज से भिन्न में हमें कैसे जाना है। अब हम इसी चीज को उल्टा करेंगे, यानी अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दिया गया है तो उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे आपका भिन्न है ना, परसेंटेज में जाना है तो इसमें 100 से गुना कर दीजिए। जैसे ही 100 से गुना करिएगा यह वैल्यू आपका किस में चला जाएगा, परसेंटेज में, परसेंटेज में। तो 4 से 100 को काटिएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 25%। यानी परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुना। यह बात सबको बहुत अच्छे तरीके से पहले से भी पता है ना। 1/6 है, यहाँ से हम लोग को जाना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, हम 100 से गुना कर देंगे, हम लोग परसेंटेज में चले जाएंगे। और दरअसल 100 से गुना नहीं कर रहे हैं, 100% से गुना कर रहे हैं, और 100% का मतलब क्या होता है,
100% का मतलब होता है 100/100, यही तो होगा। इससे यह कट गया, क्या होता है 1। दरअसल आप 1 से ही गुना कर रहे हैं, तो 1 से गुना करने में मान में क्या होता है, कोई अंतर नहीं आता है, बस इसका फॉर्म चेंज हो रहा है। आपका परसेंटेज से किस में जा रहा है, भिन्न में जा रहा है, और भिन्न से किस में जा रहा है, आपका परसेंटेज में जा रहा है, बस फॉर्म चेंज हो रहा है, इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। आप किसी संख्या का 1/4 निकालिए या उसका 25% निकालिए, दोनों वैल्यू आपको सेम ही दिखेगा। ठीक है, आगे चलिए। अब अगर हम 1/6 इसको परसेंटेज में ले जाना चाहते हैं तो 100 से गुना करेंगे। 2 से काटिए, यह आपका 3 हो जाएगा, 2 से काटिएगा यह क्या होगा 50, 50/3। तो 50/3 के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 का टेबल इसको काटने के लिए कितना बार जाएगा, 16 बार। तो जितना बार जाएगा उसको पूर्णांक में लिखिए, 3 तो नीचे रहेगा ही, तो 3 × 16 48, बच क्या गया 2, उसको ऊपर लिख दीजिए, इतना परसेंट हो गया। आगे देखिए 1/11 को परसेंटेज में ले जाना है तो हम यहाँ भी 100 से गुना कर लेंगे, यह भी आपका परसेंटेज में चला जाएगा, 100/11। अब 11 से अगर इसको काटना है तो कितना बार टेबल जाएगा, 9 बार। 11 तो नीचे रहेगा, 11 का टेबल 100 को काटने के लिए 11 9 99, क्या बच रहा है 1, यानी कि 9 से ही 1/11%। इसको हमें परसेंटेज में ले जाना है, यहाँ हम 100 से गुना कर लेंगे। ठीक है, अब बताइए क्या आंसर हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो यहाँ 4 होगा, 4 से काटेंगे तो यह आपका 25 हो जाएगा, 25/4 यानी 6 से ही 1/4% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/19 है, इसको परसेंटेज में ले जाना है, हम क्या करेंगे, यहाँ 100 से गुना कर लेंगे। आप बताइए क्या माना जाएगा। 19 से काटेंगे 100 को, कितना बार टेबल जाएगा, 5 बार। जितना बार जाएगा, 19 तो नीचे ही रहेगा, जितना बार जाएगा उसको यहाँ लिखिए, 19 × 5 = 95, बच क्या गया 5, 5 सही 5/19%। बिल्कुल बेसिक सा काम हम यहाँ पे किए हैं, बिल्कुल बेसिक सा काम किए हैं। ठीक है, ब्लॉक परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जाना होगा तो हमें 100 से भाग कर लेना है ना, यही तो किए हैं अभी तक। परसेंटेज से अगर भिन्न में जाना होगा तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर लेंगे, और भिन्न से परसेंटेज में जाना होगा 100 से गुना कर लेंगे। दोनों वैल्यू सेम ही होता है, बस आपका दिखने का अंतर होता है, एक भिन्न के फॉर्म में होता है, एक परसेंटेज के फॉर्म में। आप किसी संख्या का 1/4 करिए या उसका 25% निकालिए, एक ही वैल्यू देगा। आप किसी संख्या का 1/6 निकालिए या उसका 16 सही 2/3% करिए, सेम वैल्यू आपका देगा। क्लियर, इतना सब लोगों का क्लियर हो गया है। आप परसेंटेज से भिन्न में जा सकते हैं, भिन्न से परसेंटेज में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो एक बेसिक सा बात सीखेंगे, ठीक है, बेसिक सा बात सीखेंगे, वह क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे यह पूछा जाए एकदम पहला पॉइंट कि एक्स वाई का कितना परसेंट, तो एक्स को हम लिखेंगे ऊपर, वाई को रखेंगे नीचे, परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे कितना से, 100% से। अगर पूछा जाए एम एन का कितना परसेंट, तो एम रहेगा ऊपर, एन का तो एन रहेगा नीचे, कितना परसेंट, तो 100 से हम लोग गुणा करेंगे। अगर बोला जाए पी क्यू का कितना परसेंट, तो पी रहेगा ऊपर, क्यू रहेगा नीचे, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, हम गुना करेंगे 100 से। क्लियर हो रहा है। अगर बोला जाए 30 जो है वह 40 का कितना परसेंट, तो 30 रहेगा ऊपर, 40 रहेगा नीचे, परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे कितना से, 100% से। तो आप समझ चुके हैं कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। परसेंटेज निकालने के लिए जिसका परसेंटेज में मान निकालना होता है उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। और यह सवाल आपका पूछा गया है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT 1 में, बहुत बेहतरीन सवाल है और खूब ऐसे सवाल पूछे गए हैं। बोला क्या है, एक त्रिभुज के 3 कोनों में 2, 3 और 4 का अनुपात है। हमें क्या बताना है, सबसे बड़ा कोण, कुल कोण के माप का कितना प्रतिशत। तो सबसे बड़ा बताइए क्या है सर, सबसे बड़े कोण का माप 4 है। कुल कोण का माप बताइए सर, 2, 3, 5, 4, 9 है। कितना प्रतिशत है, परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। सवाल यही तो पूछा था कि सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण क्या है, 4। बोला है कुल कोण के माप का, तो कुल कोण के माप का हो जाएगा 4, 3, 7, 2, 9, 9। कितना परसेंट, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। बस चलिए अब इसको सोल्व करिए, बताइए क्या वैल्यू हो जाएगा। यह 400/9 होगा, क्या होगा 400/9। तो 400/9 प्रतिशत का मान बताइए क्या होगा। जब आप 9 से भाग करिएगा तो 9 चौके 36, यहाँ 4 बचेगा 40, 9 चौके 36, अब 4 बचा, पॉइंट देंगे तो 40, फिर 9 चौके 36, 44.44, यही आता जाएगा। तो हमारा आंसर जो है, बोला था निकटतम पूर्णांक में बताइए, तो निकटतम पूर्णांक में क्या हो जाएगा, 44%। 44% इस पहले क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा बेसिक देखे हैं, बाकी का बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग देखेंगे। यहां देखिए 3 नंबर हम लिख रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, बताइएगा इसका आंसर। यहाँ पे 3 नंबर हम लिखे हैं, ठीक है, 3 डाटा हमारे पास है, या 20 है या 25 है,
ठीक है, हम यहाँ पे 3 नंबर लिखे हैं, ठीक है भाई। पहला नंबर हमारा जो है वह 20 है, दूसरा नंबर जो है हमारा 25 है, और तीसरा नंबर जो है हमारा 30 है। यहाँ पे 3 नंबर लिखे हैं, तीसरा नंबर क्या है, 30 है। अगर हम आपसे पूछे, जरा ध्यान से समझिएगा, कि पहला दूसरा का कितना परसेंट, तो पहला ऊपर रहेगा दूसरा नीचे रहेगा, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। दूसरा पहला का कितना परसेंट, दूसरा ऊपर रहेगा पहला नीचे रहेगा, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। लेकिन एक सवाल और पूछता है यहाँ पे कि पहली संख्या दूसरा से कितना प्रतिशत कम है, या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है, यानी कितना प्रतिशत अधिक है और कितना प्रतिशत कम है, यह भी आपका पूछा जाता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो अगर हमें यह बताना होगा, यहां देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, अगर यह बताना होगा कि जो दूसरा संख्या है यह पहला से कितना अधिक है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि दूसरा संख्या पहला से अधिक कितना है, 5। अच्छा, 5 अधिक है कितना से, 20 से, तो नीचे में 20 रहेगा, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। यानी इससे क्या निकलेगा कि दूसरा संख्या जो है वह पहला संख्या से, जिससे बोलेगा उसको नीचे रखना है, कितना प्रतिशत अधिक है। सोल्व करिए, 20 से काटिए, 20 पंचे 100, क्या हो जाएगा आपका, 25% अधिक है। बेसिक बातें हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपसे इसी क्वेश्चन में कहते कि तीसरा संख्या जो है वह पहला से कितना परसेंट अधिक है, तो आप बोलिएगा सर तीसरा संख्या 10 अधिक है पहला से, तो नीचे में पहला आएगा, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे किससे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपसे यह पूछे कि भाई दूसरा संख्या पहला से, दूसरा संख्या तीसरा से कितना परसेंट कम है, तो कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर दूसरा संख्या तीसरा से ना 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। कितना से, 30 से, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे कितना से, 100 से, सोल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। तो जब यह बोला जाए कि दूसरा संख्या पहला से कितना प्रतिशत कम है, तो हम देखेंगे कम कितना है, 5 कम है, कितना से, जिससे बोलेगा उसको नीचे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको यह बता दिया। तो अगर यह निकालना हो कि एक्स वाई का कितना परसेंट, x बट्टा वाई गुने 100, और बोला जाए कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप देखिए कि अधिक कितना है और किससे अधिक है, जिससे अधिक होगा उसको नीचे रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में बात होगा हमेशा उसको नीचे रखना है, और जिसका बात होगा उसको हमेशा ऊपर रखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेसिक सा है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आपका पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी के अंदर, आपका सीएचएसएल सीजीएल के अंदर, इसके अलावा जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है, एलपी का पेपर हुआ है, हर जगह अब इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। 2 तरीका बताएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। बोला है 1/30 1/100 का कितना प्रतिशत, 1/30 1/100 का कितना प्रतिशत, यानी 1/30 के बारे में आप बताइए यह जो है वह 1/100 का कितना प्रतिशत है। तो 1/30 को ऊपर लिखेंगे, 1/100 को नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज में हमें वैल्यू चाहिए तो हम गुना करेंगे कितना से, 100 से। अब जब आप इसका कैलकुलेशन करिएगा तो क्या होगा, 1/30 ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला क्या होता है, उलट के गुना। देखिए जब भी बट्टा के नीचे बट्टा के नीचे बट्टा इस तरह से दे, तो नीचे वाला, ऊपर तो एक भिन्न को छोड़ दीजिए 1/30, और नीचे वाला को उलट के गुना। 1/100 है तो हम क्या करेंगे, 100 बट्टा क्या लिखेंगे, 100 बट्टा 1 लिखेंगे। ठीक है, हम इसके लिए इतना लिख दिए, और परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो इसके लिए हम 100 से गुना करते हैं, तो यह तो करेंगे ही, इससे आपका कोई भी डाटा परसेंटेज में बदल जाता है। काटिए इसको, 0 से आपका यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, यह आपका 1000/3, तो 1000/3 कितना हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि 1000/3% है, इसका वैल्यू निकालिए, तो जब आप 3 से भाग करिएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 बचेगा 10, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा 10, 3 तिया 9, अब 1 बचा, 1 में 3 से भाग लगेगा नहीं तो उसके ऊपर पॉइंट देंगे 0, 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, यह आपका चलता जाएगा। आप देख के कह सकते हैं कि जो वैल्यू आपका होगा वह 333.33 होगा। क्या होगा, 333.33 होगा। क्लियर। तो सारे नए क्वेश्चंस आपके इस बैच के अंदर कराए जाएंगे। क्लास के बाद जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, और जो भी क्लासेज होंगी उसका जो टेस्ट है वो आपका मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। बोला क्या था, 1/30 1/100 का कितना प्रतिशत। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, हमें इसके बारे में बताना था कि यह जो है इसका कितना प्रतिशत, यह जो है वह इसका, जिसके साथ का लगा है उसको कहाँ रखें हम, नीचे। इसके बारे में बताना है कि यह, इसके बारे में बताओ कि यह कितना परसेंट है, तो यह ऊपर रहेगा, यह नीचे रहेगा। अगर डायरेक्ट इसको करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते थे, 1/30 जो है वह किसका, 1/100 का, तो 1/100 तो फिर 100 ऊपर ही आएगा,
कितना प्रतिशत, तो फिर गुना करेंगे हम कितना से, 100 से। इतना कैलकुलेशन भी करके अपना आंसर निकाल सकते थे, ठीक है, इतना कैलकुलेशन से भी आप अपना आंसर यहाँ पे निकाल सकते थे। या अगर आप चाहे इसको तो रेशियो में बदल सकते थे। जैसे हमें 1/30 है ना, और दूसरा भिन्न क्या है, दूसरा वैल्यू क्या है 1/100, यानी इसके बारे में बताना ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कि इसका कितना परसेंट, तो अनुपात लगा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है अनुपात में, तो 10 अनुपात क्या हो गया, 10:3 हो गया। अब हमें यह बताना है कि 10/3 का कितना प्रतिशत, तो क्या लिखेंगे 10/3 गुना 100, 100 से गुना करेंगे तो 1000 होगा, 1000/3 यानी 333.33। इससे भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। अगर हम आपसे पूछे, यहां पे आपसे यह पूछे कि 1 घंटा जो है वह आपका एक दिन का कितना प्रतिशत है, बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1 घंटा जो है वह एक दिन का कितना प्रतिशत। सारा पीडीएफ आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, 1 घंटा एक दिन का कितना परसेंट। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 घंटा को तो ऊपर रखेंगे, एक दिन का, तो एक दिन कहाँ आएगा, नीचे। तो एक दिन को अगर हम आवर में बदले तो 24 आवर लिख सकते हैं। यूनिट दोनों जगह सेम कर लीजिएगा। हमें बताना था 1 घंटा, तो 1 घंटा ऊपर, एक दिन का, एक दिन मतलब 24 घंटा का कितना परसेंट, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे कितना से, 100 से। ऊपर नीचे बस यूनिट इक्वल कर लीजिएगा, आवर से आवर कैंसिल। अब आप इसको काटिए, 4 से काटिएगा तो यह 25 हो जाएगा, और 4 से काटिएगा तो यह 6 हो जाएगा, 25/6%। ठीक है, 25 बट्टा कितना, 25/6%। आप चाहे इसको तो पूर्णांक में ले जा सकते हैं, 6 चौके 24, तो 4 से 1/6% भी लिख सकते थे। सवाल ऐसे भी पूछता है कि आपका पूछा जाएगा कि 1 सेकेंड जो है वह 1 आवर का कितना प्रतिशत, तो हम 1 सेकेंड ऊपर रखेंगे, 1 आवर नीचे रखेंगे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे किससे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। अब यूनिट इसका बदल लीजिए, 1 सेकेंड ऊपर में है तो 1 रहने दीजिए, आवर से सेकेंड में जाएंगे तो क्या करेंगे, 3600 से गुना, तो 3600 गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना आंसर निकालते हैं। बस ध्यान रखना है कि सेम यूनिट आपका होना चाहिए। अगर बोला जाए कि 100 ग्राम जो है वह 1 किलोग्राम का कितना परसेंट, तो 100 ग्राम ऊपर, 1 किलोग्राम नीचे, लेकिन किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो ऊपर रहेगा 100, नीचे रहेगा 1000, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हाँ, यह एक बेहतरीन क्वेश्चन है और हम यह जानना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों में से कितने लोग कर पाते हैं, फटाफट से बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, करिए आंसर इस सवाल का क्या होगा। 2/100 जो है, इसके बारे में आप बताइए, 2/100 का कितना प्रतिशत 1/20 है। ऊपर में कौन रहेगा इस बार, 1/20 की 2/100। सर हम लिखेंगे 1/20 को कहां पे, ऊपर में, 1/20। इसी के बारे में बताना है, किसका, 2/100 का कितना प्रतिशत, तो 2/100 रहेगा नीचे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे किससे, 100 से। फिर से क्वेश्चन को समझिए, अगर बोला जाए एक्स वाई का कितना परसेंट, तो एक्स ऊपर रहेगा, वाई नीचे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। वाई एक्स का कितना परसेंट, तो वाई ऊपर एक्स नीचे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। लेकिन यहां बोला गया है कि इसका कितना प्रतिशत यह है, यानी 1/20 जो है इस नंबर का कितना परसेंट, 1/20 इस नंबर का कितना परसेंट। पीछे वाला क्वेश्चन देखिए ना क्या बोला था, 1/30 इसका, तो जिसके साथ का लगा हुआ है उसको ना नीचे ले जाते हैं आप, क्या करते हैं 1/30 बट्टा में 1/100 लिखते हैं, 1/30 इसके बारे में बताना था कि यह इसका कितना परसेंट। और इस क्वेश्चन में क्या है, भाषा का खेल है, 2/100 का कितना प्रतिशत 1/20 है, यानी 1/20 जो है इसका कितना परसेंट, तो 1/20 ऊपर में, 2/100 नीचे में, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। अब इसको सोल्व करिए, देखिए 1/20 और नीचे वाला तो उलट के गुना होता है ना, 2/100 है, तो यह क्या हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। अब आप बताइए कैलकुलेट करके कि क्या आंसर होगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करिए, 20 से काटिएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 2 से काटिएगा यहाँ पे 50, 50 गुने 5 यानी कि 250% हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 250% आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, विकल्प ए, 250%। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपका तब क्लियर होता है जब आप क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और यही कारण है कि बस छोटा सा हम थ्योरी आपको दिए हैं
और बाकी की चीजें जो है वह क्वेश्चन के साथ हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 2/100 का कितना प्रतिशत 1/20 है? मतलब क्वेश्चन दरअसल क्या है कि 1/20 जो है वो इसका कितना प्रतिशत लगा हुआ है ना, इसके साथ का इसका कितना प्रतिशत, तो इसके बारे में ना पूछ रहा है तो इसको ऊपर रखोगे, इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो यह नीचे जाएगा। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से।